नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 7.2। और देखिए इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के जो सवाल हैं हमने वो इससे पहली वाली वीडियो में बना दिए हैं। यदि आपने लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम सीखते हैं। हमसे कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से क्या होता है, विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यानी आपको दो बिंदु दे रखे हैं, इन बिंदुओं को मिलाने वाले एक ऐसे बिंदु के संग अनुपात बताना है जो x अक्ष से क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक है, तो देखिए हमने माना x अक्ष से विभाजित होने वाला जो बिंदु है हमारा वो कौन है, x, 0 है। ठीक, तो देखिए मैं समझाने चित्र बना दिया मैंने आपको। इस पहले बिंदु को हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, और x अक्ष से अगर बिंदु विभाजित हो रहा है तो उसका मान होगा x, 0, उसको मैंने P मान लिया है। तो हम ये मानेंगे कि माना अनुपात हमारा जो है M1 अनुपात M2 है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो विभाजन का सूत्र लगाएंगे, M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2 कॉमा M1/2 प्लस M2/1 बटे M1 प्लस M2 और बराबर लगा देंगे किसके, x, 0। जैसा कि हमें पता है हमारा बिंदु क्या रखा है कि भाई x अक्ष से क्या होता है, विभाजित। तो हमें अनुपात बताना है कि ये जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो देखिए सॉल्व करिए इसे। M1 की जगह M1 गुणा, देखिए अगर किसी बच्चे को अगर अब भी दिक्कत है x1 y1 में, तो देखो मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ। ये है x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है, पहला बिंदु जो होता है वो x1 y1 होता है, दूसरा बिंदु x2 y2। तो देखिए लगाइए, M1 की जगह M1 क्योंकि हमें अनुपात निकालना है, x2 की जगह -4। ठीक, चिन्ह को ध्यान से देखते रहना। M2 की जगह M2, M2 की जगह M2 गुणा x1 की जगह 1, ठीक, बटे M1 प्लस M2 कॉमा लगा दिया। ध्यान से देखो, M1 की जगह M1 गुणा y2 की जगह 5 प्लस M2 की जगह M2 और y1 की जगह -5 बटे M1 प्लस M2 और बराबर x, 0। इतना है। करिए इसको, देखिए सॉल्व। कितना मान यहाँ से हमारा बन के आएगा, ये बनेगा यहाँ से -4m1, ठीक, प्लस M2 की गुणा करोगे एक में तो ये बनेगा प्लस M2 और बटे में M1 प्लस M2 कॉमा। अब यहाँ से देख क्या क्या बचेगा, 5m1, ठीक, और प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस के यहाँ से बन जाएगा 5m2 बटे M1 प्लस M2 और बराबर में हमारा जैसा कि चल रहा है x, 0 अपनी जगह फिट रहेगा वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब अगर आप इसको लेते हैं तो हमें बराबर लगाना पड़ेगा इसके, x के। तो x के बराबर लगा के तो हम अपनी दिक्कत बढ़ाएंगे जबरदस्ती की। तो इसलिए हम किसको लेते हैं, इस वाले को लेते हैं और किसके बराबर लगाएंगे, 0 के। ठीक है, पहला मान x का होता है, बाद वाला मान y का। तो देखें, लिखेंगे यदि, तो कौन सा मान, 5m1 माइनस 5m2 बटे M1 प्लस M2 और बराबर कितना हमारा 0। ठीक, क्योंकि हमने इस वाली वैल्यू को लिया, इसको लेते तो बराबर इसके, इसके लेते तो बराबर इसके। ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको। तो देखिए यहाँ से 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0। अब आप कहोगे सर ये कहाँ चले गए बटे वाले मान, अरे भाई बटे में है, बटे का मान कहाँ जाता है, गुणा में, और गुणा में कौन तैयार है, 0। और जब 0 से गुणा करेंगे किसी की तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपने आप। ठीक, तो देखिए 5m1 बराबर, ये माइनस का है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, 5m2। अब ध्यान से देखना, ये वाला M1 अपनी जगह, इस M2 को हम यहाँ बटे में ले आए, ये हमने 5 यहाँ रखा और इसको हम यहाँ बटे में ले गए। तो 5 से 5 काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो m1 बटे m2 बराबर आएगा 1/1। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे
तो सीधा अनुपात आ गया m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। तो यहाँ से हमारा एक आंसर प्राप्त हो गया कि भाई जो अनुपात है x अक्ष से विभाजित होने वाले बिंदु का वो कितना है, 1:1। अब यहाँ से इसने एक क्वेश्चन और पूछा है कि उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। अब देखिए निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे, इसी बिंदु से तो निर्देशांक ज्ञात होंगे, इसी सूत्र से। आप उल्टा सोचेंगे तो आपके देखो समझ में यहाँ से बिल्कुल आ जाएगा कि अगर हमें अनुपात ज्ञात होते तभी तो हम बिंदु निकालते। तो अनुपात हमें मालूम चल गया, m1 का 1 और m2 का भी कितना 1। तो यही बिंदु हम सॉल्व करते हुए ला रहे हैं यहाँ तक। तो इसी में यहाँ पे मान फिट कर दीजिए, m1 की जगह 1 और m2 की जगह 1, अपने आप क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे, यहाँ की बात देखिए, अनुपात हमने निकाल दिया, बिंदु की तो मान रहेगा यहाँ से। तो हम लिखेंगे इसलिए बिंदु के निर्देशांक, और कौन सी बिंदु के निर्देशांक, जो x अक्ष से क्या हो रहा है, विभाजित। तो बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखिए बिंदु के निर्देशांक ध्यान से देखना। तो यहां तक तो हम आ चुके हैं। तो -4m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 कॉमा, और ये था 5m1 माइनस 5m2 बटे m1 प्लस m2। बस कुछ नहीं करना है आपको, ये मान लगा देना। अभी हल जो तुम्हारे सामने निकल के आया है कितना, m1 की जगह 1 और m2 की जगह 1। देखो अपने आप आंसर मिलेगा। किस तरह से, ध्यान से देखना। तो -4 गुणा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, कुछ नहीं करना है भाई, m1 की जगह 1 m2 की जगह 1, सिंपल बस। तो 5 गुणा 1 माइनस 5 गुणा 1 बटे 1 प्लस 1। जरा सॉल्व करके देखिए यहाँ से, 4 एकम 4 प्लस 1 बटे 2 कॉमा 5 एकम 5 माइनस 5 बटे 2। ठीक, तो यहाँ से बचेंगे माइनस के 3 बटे 2 और ये बचेगा 0 बटे 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के 3 बटे 2 कॉमा 0। तो ये हमारा यहाँ से बिंदु भी हमने पता लगा दिया। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी थी, अनुपात पूछा था वो यहाँ आंसर आ गया, बिंदु के निर्देशांक भी पूछे थे वो हमने यहाँ आंसर ज्ञात कर दिया। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सीखते हैं यहाँ से इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, पढ़िए। यदि बिंदु 1,2, 4, 22, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। यानी x और y के मान ज्ञात करवा रहा है और ये बता रहा है कि ये इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ समांतर चतुर्भुज के बारे में। ये मैंने बना दिया ABCD, पहला 1,2 क्रम सा हमने इस तरह से लगा दिया। तो इसमें हमसे x और y के मान पूछा है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं ना, तो उनका जो मध्य बिंदु बनता है वो दोनों विकर्णों का एक ही जगह बनता है। देखिए जैसा एक विकर्ण ये है AC, तो जहां AC का मध्य बिंदु होगा वहीं BD विकर्ण का मध्य बिंदु होगा। ये रूल होता है समांतर चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इसलिए AC का मध्य बिंदु, ठीक है भाई, विकर्ण AC तो है हमारा, तो AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। ये रूल होता है समांतर चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, BC का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का सूत्र आप जानते ही हैं, क्या सूत्र होता है भाई, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, यहाँ बराबर लगा दीजिए। ऐसे यहाँ से x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। क्लियर। अब देखिए इधर है AC की बात चल रही है, इधर BD की। तो AC तो पहले A में से निकलेगा x1 y1 और C में से x2 y2। पहले इधर देखिए, तो लगाइए x1 की जगह 1, ठीक, x2 की जगह x बटे 2 कॉमा y1 की जगह 2 प्लस y2 की जगह 6 बटे 2 बराबर। अब इधर किसकी बात हो रही है, इधर बात हो रही है BD की।
तो b में से x1/1, d में से x2/2, इधर लगा दीजिए मान। तो x1 की जगह 4 प्लस x2 की जगह 3/2 कोमा y प्लस 5/2। इतनी बात समझ आ गई है? सॉल्व करिए। तो देखिए 1 प्लस x/2 ऐसा ही 2 और 6 कितने हो गए 8/2 बराबर 4 और 3 जोड़िए तो 7/2 कोमा y प्लस 5/2। इतना ठीक है। अब जैसे हम अब तक करते हैं, देखो दोबारा समझिए, हमसे इस सवाल में केवल x और y की तो मान पूछा गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं करवाया है। तो देखिए इसको बराबर लेंगे तो इस वाले के, इसको बराबर लेंगे तो इस वाले के। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई x का मान x के बराबर, y का मान y के बराबर, सीधी सी बात है। तो देखिए एक एक करके, यदि ध्यान से देखना 1 प्लस x/2 1 प्लस x/2 बराबर हो जाएगा 7/2। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बटे में 2 से बटे में 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 प्लस x बराबर 7। तो x बराबर हो जाएगा 7 और ये 1 प्लस का है, उधर जाकर चला जाएगा माइनस का, तो x का मान आ गया 6। एक मान तो हमारा ये निकल गया। अब देखिए इसको और इसको बराबर लगाइए, तो कैसे लिखेंगे? यदि थोड़ा ध्यान से देखना तो 8/2 बराबर हो जाएगा y प्लस 5/2। फिर से भाई 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 8 बराबर y प्लस 5, तो 8 5 इधर आके माइनस का आ जाएगा बराबर 22, तो 3 बराबर 22। सीधे कर दीजिए, y का मान कितना आ गया 3। तो इस सवाल में हमसे सिर्फ और सिर्फ x और y के मान पूछे गए थे और दोनों ही हमने आंसर निकाल कर तैयार कर दिए। x का मान 6 आ गया, y का मान हमारा 3 आ गया। आप चाहें तो देखिए फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 6 तथा y बराबर कितना आया आंसर 3, और ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और B के निर्देशांक हैं 1, 4। अब देखिए तो सबसे पहले हम आप ये देखें कि सवाल में हमसे क्या पूछा है। तो सवाल में हमसे पूछे A का मान, ठीक है, और हमें AB एक व्यास दे रखा है, केंद्र का निर्देशांक मालूम है और B का निर्देशांक मालूम है, A का निर्देशांक हमसे पूछा है। तो हमने कह दिया कि माना बिंदु A के निर्देशांक कितने हैं x, y है। तुरंत हमने देखो एक चित्र बना दिया तुम्हें समझाने के लिए, और ये हमने A से लेकर B तक क्या बना दिया व्यास, और ये इसका केंद्र है। अब आप सब बच्चे जानते होंगे कि जो केंद्र होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। आप कहोगे कैसे सर? देखिए मैं बताता हूँ। मध्य बिंदु से इधर तक की दूरी भी त्रिज्या कहलाती है और मध्य बिंदु से इधर तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो सीधी सी बात ये हुई कि AB का मध्य बिंदु कौन होगा? वृत्त का केंद्र। बस यही कॉन्सेप्ट है। आइए देखिए कैसे। तो देखो हम इसलिए लिखेंगे कि व्यास AB का मध्य बिंदु काय के बराबर होगा? बराबर होगा वृत्त का केंद्र। भाई किसी भी वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु ही वृत्त का केंद्र होता है, ये आपको सबको पता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र तो आपको याद हो गया होगा, x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2 बराबर, और केंद्र का मान आपको पता ही है कितना है 2, -3। अब यहां से x1 y1, यहां से x2 y2, क्योंकि हम AB की बात कर रहे हैं, तो x1 की जगह x प्लस x2 की जगह 1/2 कोमा y1 की जगह y प्लस y2 की जगह 4/2 और बराबर ये वाला मान जो यहाँ तैयार है कितना 2, -3, जैसे का वैसा। अब फिर समझिए, ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ये वाली वैल्यू इसके बराबर। हर बार देखो वही काम हो रहा है। तो यहां से लिख देंगे यदि
ठीक, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 बराबर किसके, 2 के। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए, तो x प्लस 1, 2 पहुंचेगा इधर तो 2 दूनी 4, तो x बराबर 4, उधर से पहुंचेगा 1 माइनस का हो जाएगा, तो x का मान कितना, 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब अगले वाले को पकड़ लीजिए, देखिए यदि कौन सा, ये वाला मान, y प्लस 4/2, y प्लस 4/2 काय के बराबर हो जाएगा, -3, तो बराबर -3, ध्यान से देखते रहे ना, तो y प्लस 4 बराबर 3 दूनी 6, तो y बराबर -6 और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, तो y का मान आ जाएगा -10। ठीक, तो इस तरह से x और y दोनों के मान आ गए। पूछा क्या था, a का निर्देशांक, तो बस जहां हमने माना भाई लगा दीजिए फाइनल आंसर करके। तो देखिए कैसे लिख दूंगा, मैं तो लिख दे रहा हूं, तो लिख देंगे अतः बिंदु a के निर्देशांक, कितना मान रखा है हमने बिंदु a का निर्देशांक, x, y, कितना मान रखा है, x, y, x का मान तुम्हारे सामने कितना आया है, 3, ठीक, y का मान कितना तुम्हारे सामने आया है, -10, तो ये हो गया हमारा बिंदु a का निर्देशांक 3, -10। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इस वीडियो में फिलहाल हम इतना रहने देते हैं। जैसा कि एक रिक्वेस्ट हम आपसे हर बार करते हैं, एक विनती ही मान लो हमारी, एक छोटे भाई के नाते या बड़े भाई के नाते या अपने गुरु के नाते, जो आप समझें। ठीक, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप कक्षा 10 में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं आपके साथ वाले, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देगा। ठीक है, जिससे कि थोड़ी हमारी हेल्प हो सके। बाकी इससे आगे के जो प्रश्न हैं हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।